लगई छी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री आर.के. सिंह जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान विजेंद्र यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान सम्राट चौधरी जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान दिनेश चंद्र यादव जी और जोश से भरे, उत्साह से भरे ये सहरसा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सहरसा के अनेक विधानसभा क्षेत्रों सहित सुपौल और मधेपुरा के हजारों साथी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन सेवा से आज इस रैली के साथ जुड़े हैं, उसका हिस्सा बने हैं, मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते दिनों में बिहार के करीब करीब हर क्षेत्र में गया, जन भावनाओं को देखा है, समझा है। अभी दूसरे चरण के मतदान के जो ट्रेंड मिल रहे हैं, उसने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। बिहार का जनादेश स्पष्ट है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोग आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। बीते वर्षों में एक नए उदयमान, आत्मनिर्भर और गौरवशाली अतीत से प्रेरित बिहार की नींव रखी जा चुकी है। अब इस मजबूत नींव पर एक भव्य और आधुनिक बिहार के निर्माण का समय है। बिहार के लोग जानते हैं कि ये संकल्प तभी पूरा होगा जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर एनडीए सरकार होगी, जब उसे डबल इंजन की ताकत मिलेगी। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि बिहार में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के एक एक व्यक्ति से, एक एक नागरिक से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के हर प्रतिभावान नौजवान से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की ऊर्जावान बहन बेटियों से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के गरीबों, वंचितों, दलितों
पिछड़ों की संकल्प शक्ति से बनता है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, गरीब गरीब की बातें करते रहना, जुबान पर बार बार गरीब की बात लाना, इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। ये हाल था बिहार का कि बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बिहार का गरीब, बिहार के लोग अब उनके न बहकावे में आने वाले हैं, न उसके सामने थर थर कांपने वाले हैं। मैं आज ये बिहार की धरती, जिसने मानव जात को लोकतंत्र के पाठ पढ़ाए, उस बिहार की धरती से विशेष रूप से हमारे देश के चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न करने में जुटे सभी कर्मचारियों को और इस चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे मैं सुरक्षा बलों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चुनाव के समय जिस बिहार से हिंसा और बूथ लूटने की खबर छाई रहती थी, आज वही बिहार कोरोना के इतने बड़े संकट में भी उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गौरवगान किया जाए, उतनी कम है भाइयों। साथियों, मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि आपका एक वोट, आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उंगली पर गोवर्धन को उठाए थे, एक उंगली, और जिस प्रकार से ग्वालों ने समर्थन किया था, वैसे ही आपकी उंगली पर लोकतंत्र के सौभाग्य का जो चिन्ह लगने वाला है, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। वो बिहार की ताकत बनने वाला है। 4 दशक पहले जब आपके बाबा परबाबा युवा थे, तब जेपी आंदोलन से जुड़कर
उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया था। भ्रष्ट और लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ने में उन्होंने अपना दिया था। उसके बाद 2005 में आपके पिता और आपकी माता की पीढ़ी के हाथ एक जिम्मेदारी आई। जैसे आपके दादा परदादा ने काम किया, उसी प्रकार से आपके माता पिता ने 2005 में 15 साल के कुशासन को सुशासन में बदलने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी। उन्होंने भी पहले आपके दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी, फिर आपके माता पिता ने लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ करके बिहार को बाहर निकाला। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई। आत्मनिर्भर बिहार यानी आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी हर गांव में इंटरनेट, हर पंचायत में इंटरनेट। आत्मनिर्भर बिहार यानी छठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा। भाई और बहनों, एनडीए की सरकार में बिहार इन संकल्पों को पूरा कर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ये बिहार है। बिहार ने हमेशा सफल होकर के दिखाया है। कोरोना संक्रमण के इस समय में अगर आप सरकार की ताकत न बनते तो बहुत बड़ी तबाही मचनी तय थी। गरीब को राहत देने से लेकर गरीब परिवार को रोजगार देने तक के प्रयास आपके सामने है। आज पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि भारत कैसे अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त में राशन का इंतजाम कर रहा है। कोई गरीब भूखा न सोए, ये कोरोना काल में सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। बीते 8 महीने से ये काम पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से
गरीबों के प्रति पूरे सेवा भाव से चल रहा है। इसके लिए बिहार के किसानों को मैं आज इस धरती से विशेष रूप से नमन करता हूं। भाई और बहनों, बीते दशक में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आज गांव-गांव पहुंच रही है। आज बिहार में भी सड़कें देर रात तक भी आबाद रहती है और बाजारों में चहल पहल रहती है। आज बिहार असुरक्षा और अराजकता के अंधेर को पीछे छोड़ चुका है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने जिस स्पीड और स्केल पर काम किया वो अभूतपूर्व है। आप याद करिए, बैंकों तक आपका पहुंचना कितना मुश्किल था। हमारे गांवों का बैंकों से लेन देन तो बहुत ही कम था। जरूरी पैसे के अभाव में गांव के युवा अगर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना भी चाहते तो नहीं कर पाते थे। हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण में भी ये सबसे बड़ा रोड़ा था। इस स्थिति को बदलने के लिए बीते सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। जन धन योजना के तहत बिहार में लगभग 5 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए। इसमें से आधे से ज्यादा बैंक खाते बिहार की महिलाओं के हैं, हमारी माताओं के, बहनों के, बेटियों के हैं। इसी जन धन योजना के कारण कोरोना के इस संकट काल में बिहार की लाखों बहनों के बैंक खाते में सीधे सैकड़ों करोड़ रुपए जमा हो पाए हैं। यही जन धन योजना है जिसके कारण कोरोना काल में भी बिहार के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंच पाई है। भाई और बहनों, बैंक खाते के साथ साथ मुद्रा योजना से भी बिहार की महिला उद्यमियों सहित छोटे व्यवसायियों को रोजगार और स्वरोजगार को एक नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत मिली है। कोई दुकानदार है, कोई ढाबा चलाता है, ऐसे अनेक छोटे छोटे व्यापार कारोबार गांव-गांव, शहर-शहर में अनेक साथी करते हैं। मुद्रा योजना के तहत बिहार में करीब 2.5 करोड़ ऋण बिना गारंटी आवंटित किए गए हैं। इससे भी करीब 1.25 करोड़ तो हमारी महिला बहनें उद्यमी हैं। 50 लाख से अधिक साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना के तहत बैंक से कर्ज लिया है, ऋण लिया है। बाकी अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, उनका विस्तार कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकेले मुद्रा योजना के तहत ही
बिहार को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए। साथियों, आज गांव, गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए जो बैंकों का ये दरवाजा खुला है, उससे सिर्फ उसकी आर्थिक मदद ही नहीं हुई है, बल्कि उसमें एक नया आत्मविश्वास आया है। एनडीए सरकार कमजोर वर्ग की हर जरूरत को देखते हुए काम कर रही है। अब जैसे बिहार के लाखों स्वाभिमानी साथी पूरी मेहनत से रेहड़ी, पटरी, ठेले पर कुछ न कुछ बेचने खरीदने का काम करते हैं, इन साथियों की बहुत बड़ी दिक्कत दशकों से यही रही कि इनके काम को कोई पहचान ही नहीं मिलती थी। अब पीएम स्वनिधि योजना, ऐसे लाखों साथी पहली बार सिस्टम में रजिस्टर हो रहे हैं। उनको पहली बार बैंकों से सस्ता और आसान ऋण तो मिल ही रहा है, भविष्य में और ज्यादा ऋण मिले, इसके लिए रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे जो छोटे किसान हैं, पशुपालक हैं, मछली के कारोबार से जुड़े साथी हैं, वो भी लंबे समय तक बैंकों के बाहर से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। बहुत ऊंचे ब्याज से लेते थे। जरूरत पड़ने पर उन्हें बहुत ज्यादा ऊंची ब्याज दरों पर, और वो भी बड़ी मुश्किल से कर्ज मिलता था। जब वो कर्ज तले दब जाते थे, उनके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाता था। इसी संकट से उन्हें निकालने के लिए छोटे किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। और एक एक मछुआरे के घर, एक एक किसान के घर, एक एक पशुपालक के घर ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमारे गिरिराज जी और उनका विभाग दिन रात काम कर रहा है। यहां के पानी में पैदा हुई मछलियां देश के दूसरे हिस्सों में, विदेशों तक में जा सकती है। मछली पालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। आजादी के बाद एक समय इतना रुपया कभी नहीं दिया गया। इसका लाभ यहां के मछली पालन करने वाले लोगों को भी होगा। इसी तरह पशुपालकों की एक बड़ी दिक्कत रही है, जानवरों में होने वाली बीमारी। पशुओं में खुरपका, मुंह पका, फूट एंड माउथ डिसीज कम करने के लिए देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान भी बिहार के किसानों का पशुधन बचाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, बिहार के हर जिले में कम से कम एक ऐसा उत्पाद है जो देश और विदेश के बाजारों में धूम मचा सकता है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए हर जिले में इन उत्पादों को निखारने, संवारने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अभी तक बिहार के 30 जिलों में से ऐसे चुनिंदा उत्पादों की पहचान भी हो चुकी है। अब जैसे सहरसा और सुपौल में मखाना, मधेपुरा में आम, पूर्णिया में केला, किशनगंज में अनानास, यानी हर जिले में इन उत्पादों की प्रोसेसिंग को, ये जो उत्पाद है उनके प्रोसेसिंग को बल देने का, मार्केटिंग को बल देने का व्यापक खाका खींचा जा रहा जो है। जब हर जिले में इस प्रकार के उत्पादों से जुड़े उद्यम लगेंगे तो यहीं पर रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार हमारे किसानों के उत्पादों को कितना संरक्षण दे रही है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा जूट से जुड़ा सेक्टर। आज देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है, तो इसका सीधा लाभ हमारे जूट किसानों को हो रहा है, जूट उद्योग को हो रहा है। हाल में सरकार ने फैसला लिया है कि देश में अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरे में ही होगी, जबकि चीनी की पैकेजिंग में भी जूट बैग को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बिहार सहित देश भर के लाखों जूट किसानों और जूट श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। साथियों, आज देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, आप मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा वोकल फॉर, आप कहेंगे लोकल। वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपनी रोजमर्रा की खरीदी का हिस्सा बना रहा है। अब लोग जब बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये सामान भारत का बना हुआ है कि नहीं है, भारत में कहां बना हुआ है, कहां पैदा हुआ है। साथियों, स्थानीय लोगों का बनाया सामान जब बिकता है, दूर दूर तक जाता है, तो आपको भी पता है कि इसका फायदा किसको होता है। किसी कुटीर उद्यमी का, किसी मेरे बुनकर परिवार का, किसी दिए बनाने वाले का, ऐसे या कोई खिलौने बनाने वाले का, किसी पेंटिंग बनाने वाली मां बहन का, गरीब महिला का, वोकल फॉर लोकल ऐसे गरीबों की जिंदगी बदलने का भी एक बहुत बड़ा अभियान है। साथियों, आपने देखा भी है, सुना भी है, और जब भी मैं बिहार आता हूं, मखाने की बात जरूर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही सबको ये पता चला कि यहां मखाना इतना ज्यादा होता है, इतना अच्छा होता है। ये बात पहले से भी पता थी लोगों को, लेकिन गर्व के साथ हम अपनी चीजों का बखान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जब अपनी स्थानीय चीजों को आगे बढ़ाते हैं,
उसे सिर माथे पर लगा के रखते हैं तो दुनिया को भी पता चलता है, दुनिया में भी उसकी गूंज होती है। फिर वो चीज सिर्फ लोकल नहीं, देखते ही देखते वो ग्लोबल बन जाती है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, खादी का उदाहरण। ऐसा नहीं है कि जब एनडीए सरकार आई तो किसी नई तरह की खादी का जन्म हो गया। खादी तो वही पुरानी है, लेकिन बीते वर्षों के प्रयासों से अब खादी का गौरव, हमारे बुनकरों की मेहनत का गौरव कुछ और हो गया है, बढ़ गया है। पहले जितनी खादी बिकती थी उससे कई गुना ज्यादा खादी आज बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, दुनिया में भी मांग बढ़ रही है। 2014 से पहले, याद रखिए, 2014 से पहले 25 साल में, 25 वर्ष में जितने रुपए की खादी हमारे देश में बिकी थी, उससे ज्यादा की खादी सिर्फ पिछले 5 साल में बिक चुकी है। बताइए कितने गरीबों का लाभ हुआ होगा, कितनी विधवा माताओं को फायदा होगा, कितने बुनकर भाइयों को फायदा हुआ होगा। आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली में एक खादी का स्टोर है। 2-3 हफ्ते पहले एक दिन में करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान उस एक स्टोर में से बिका है। बताइए, लोकल लोगों की प्रोडक्ट। हमारे बिहार में तो ऐसी चीजों, ऐसे सामानों की लिस्ट बहुत लंबी है। हमें खादी की तरह ही देश और दुनिया में इनका प्रचार करना है, प्रसार करना है। आज सहरसा की इस भूमि से मैं देश भर के लोगों को आग्रह भी करना चाहता हूं, 130 करोड़ देशवासियों को आग्रह करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में धनतेरस का त्योहार आ रहा है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, फिर छठी मैया की पूजा भी है। मेरा 130 करोड़ देशवासियों से आग्रह है, जितना संभव हो पाए आप लोकल चीजें ही खरीदिए। जब आप घर के आसपास के बने दीप खरीदेंगे तो घर के आसपास बने सामान खरीदेंगे तो दिवाली सिर्फ आपके घर में नहीं, दिवाली उस गरीब के घर में भी होगी। मेरे भाइयों बहनों, आप देखिएगा, जब आपके साथ साथ एक गरीब भी दिवाली मनाता होगा तो आपका आनंद, आपका संतोष 4 गुना बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, जब किसी समाज की मूल जरूरतें पूरी होती है तब वो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जुट जाता है। ये दशक भी बिहार की आकांक्षाओं, युवा बिहार के सपनों को साकार करने का दशक है। आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति का रोड मैप है, रास्ता है। भाइयों और बहनों, रेलवे व्यवस्था में बिहार देश की आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र है। आज बिहार की बदौलत भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली रेल इंजन बनाने वाले दुनिया के बड़े देशों में अपना स्थान दर्ज करा चुका है। आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों के निर्माण में भी बिहार की भूमिका बहुत बड़ी है।
मधेपुरा की फैक्ट्री ने तेज चलने वाली मालगाड़ियों के लिए इस कोरोना काल में भी बहुत काम किया है। आज जब पूरी दुनिया की कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए भारत आ रही है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को भी मिलने वाला है। जिस तरह बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, गांव-गांव सड़क पहुंचाने, इंटरनेट पहुंचाने का काम हो रहा है, उससे बिहार के विकास को और गति मिलने वाली है। इस बार तो छठी मैया के आशीर्वाद से मुझे कोसी महासेतु को भी आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। कोसी महासेतु ने आपका दशकों पुराना इंतजार खत्म किया है। अब आपका समय भी बच रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, बिहार के विकास के इन प्रयासों के बीच आपको सतर्क भी रहना है। सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है। सतर्क उन लोगों से जो बिहार के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। सतर्क उन लोगों से जिन्हें बिहार की मान मर्यादा, बिहार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। भाइयों और बहनों, बिहार की अनेकों वीर माताएं अपने लाल, अपनी लाडली को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है। बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों,
मां भारती के सम्मान में निकली यही गूंज आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। मैं बिहार के हर युवा से, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, आपने जो मेहनत की है, कंधे से कंधा मिलाकर जन जन तक पहुंचे हैं, ये बात पूरा हिंदुस्तान गर्व से याद कर रहा है। आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की दोबारा सरकार बनाने का आपका संकल्प पूरी तरह साकार होने वाला है। हमें पूरी शक्ति के साथ एक एक वोटर तक पहुंचना है। एनडीए के संकल्पों को, बिहार के लिए हमारे रोड मैप को हमें पहुंचाना है। इस बार वोटिंग के भी और जीत के भी सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं भाइयों बहनों। भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के हर उम्मीदवार के पक्ष में पड़ा हर वोट इस दशक को बिहार के नाम करेगा। एनडीए की होने वाली रिकॉर्ड जीत बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं की जीत होगी। आप यहां भारी संख्या में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विजय पथ पर आगे बढ़े, संकल्प के साथ बढ़े, मेहनत करने में कोई कमी न रखे, हर बूथ पर डटे रहें, हर परिवार तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं, लोकतंत्र का उत्सव मनाएं और बिहार की विकास यात्रा का एक मजबूत नींव डालने का काम इस चुनाव में करें। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।